कभी सोचा है कि जैसे ही हम मुंह में एक निवाला रखते हैं हमारे अंदर क्या गजब का सफर शुरू हो जाता है। मतलब हर बार जब हम कुछ खाते हैं ना, तो हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ता है। तो चलिए आज इसी सफर का पता लगाते हैं। एक सवाल है, अभी अभी जो लंच किया है, कभी सोचा है कि वो इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा? ये जो माइंड मैप है ना, ये हमारी इसी अंदरूनी दुनिया का नक्शा है। हम इसी के सहारे सहारे ठीक उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते से हमारा खाना गुजरता है। और हाँ, इसके हर मोड़ पर छुपे राज को भी समझेंगे। तो इस कमाल की यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले निवाले से, हमारे मुंह में, जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डाइजेशन पेट में शुरू होता है ना? लेकिन असली कहानी तो पहले निवाले से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही ये खाना मुंह में जाता है, हमारी लार ग्रंथियां फौरन सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम छोड़ती हैं, और इसका पहला मिशन मुश्किल से मुश्किल कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। मुंह से निकलने के बाद खाना एक तेज रफ्तार हाईवे पकड़ लेता है, जिसे कहते हैं ग्रास नली या ओसोफेगस। देखिए, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन नहीं है, ये बस एक सीधी सी पाइप है, एक ट्यूब है जो खाने को सीधे हमारी कहानी के अगले पड़ाव यानी पेट तक पहुंचा देती है। और उस हाईवे के आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? पाचन तंत्र के असली पावर हाउस में, हमारे पेट में। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, समझ लीजिए, ये एक बहुत ही पावरफुल मस्कुलर मिक्सर है जो खाने को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एकदम तैयार रहता है। पेट के अंदर का माहौल भाई किसी केमिकल लैब से कम नहीं है। वहाँ गैस्ट्रिक जूस एक बहुत ही एसिडिक माहौल बना देता है। इतना पावरफुल एसिड कि खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया तो वहीं खत्म हो जाते हैं। और इसी तेजाब में पेप्सिन नाम का एक एंजाइम प्रोटीन पर अटैक करता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? पेट खुद को इसी खतरनाक एसिड से एक खास म्यूकस की परत से बचाकर रखता है। कमाल है ना? पेप्सिन को आप पेट का स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ये एक ऐसा अनोखा एंजाइम है जिससे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एसिडिक माहौल ही पसंद है। और इसका खास काम क्या है? प्रोटीन जैसे मजबूत मॉलिक्यूल्स की दीवार को तोड़ना। अच्छा, अब कहानी में दो ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स की एंट्री होती है जो सीधे रास्ते में तो नहीं है, पर इनके बिना डाइजेशन हो ही नहीं सकता। ये हैं यकृत और अग्न्याशय। कह सकते हैं कि ये पाचन तंत्र के वो गुमनाम हीरो हैं जो पर्दे के पीछे से सबसे जरूरी काम निपटाते हैं। ये दोनों ना एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। यकृत यानी लिवर बाइल जूस बनाता है जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स मतलब ढेलों पर हमला करके उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और फिर अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज अपना मल्टी टैलेंटेड जूस बेचता है। इसमें एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं जो बचे कुचे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सब पर एक साथ काम करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे सबसे जरूरी पड़ाव पर, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पूरा पाचन तंत्र एक फैक्ट्री है तो ये उसकी मेन असेंबली लाइन है, वो जगह जहां असली जादू होता है। जरा सोचिए, 7 से 8 मीटर, ये तो किसी बड़े कमरे की लंबाई से भी ज्यादा है। और ये पूरी की पूरी चीज हमारे अंदर इतनी सफाई से पैक की हुई है। इतनी लंबाई का बस एक ही मकसद है, न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए सरफेस एरिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। सही में ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। बस यहीं आकर सारी मेहनत रंग लाती है। लिवर और पैंक्रियास से आए जूस एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पेट से जो एसिडिक खाना आया था उसे यहाँ एक बेसिक यानी एल्कलाइन माहौल में बदला जाता है ताकि ये नए एंजाइम्स अपना काम ठीक से कर पाएं। और बस इसी जगह खाना अपने सबसे छोटे, सबसे यूजफुल फॉर्म में टूटता है और फिर सारे न्यूट्रिएंट्स खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं ताकि पूरे शरीर को एनर्जी मिल सके। लेकिन सवाल ये है कि ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? इसका राज छिपा है विली में। जरा कल्पना कीजिए, छोटी आंत की दीवारों पर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसी छोटी छोटी बनावटें हैं। ये विली मिलकर सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देती है, लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना, ताकि खाने में मौजूद पोषक तत्वों का एक भी कण बेकार न जाए। तो जब सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं, तब जो कुछ भी बचता है वो अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में दाखिल होता है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ डाइजेशन नहीं होता, यहाँ होता है सफाई और रिसाइकलिंग का काम।
इन दोनों आंतों के काम में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ छोटी आंत है जिसका काम है खाने से पोषक तत्वों का खजाना निकालना, और दूसरी तरफ है बड़ी आंत जो लंबाई में तो छोटी है पर चौड़ी है। इसका मेन काम है कीमती पानी को बचाना और बचे हुए वेस्ट को आगे भेजना। बड़ी आंत का सबसे जरूरी काम है पानी को बचाना। ये बिना पचे हुए खाने में से लगभग सारा पानी वापस सोख लेती है, जिससे हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है। इसके बाद जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसे रेक्टम में जमा किया जाता है। ये शरीर से बाहर निकलने का बस आखिरी स्टॉप है। तो देखा, एक निवाले से लेकर एनर्जी बनने तक का ये सफ़र, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये तो हमारे अंदर 24 घंटे चलने वाली एक पूरी केमिकल फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जो हमारी जिंदगी को पावर देने के लिए हर पल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ अपने आप होता है, हमें इसके लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी और कितनी साइलेंट, कितनी शानदार प्रक्रियाएं हर पल चल रही हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं।